डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्लास हफ्तम के इस्लामियात के हमारे सफ़र का उन्वान था इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। इसमें हमने गुज़िश्ता लेसन में दो इबादत यानी नमाज और ज़कात के बारे में तफसील से पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे रोज़ा और हज के बारे में। रोज़ा भी इस्लामी इबादत में से एक अहम इबादत है और रोज़े में इंसान सुबह सादिक से लेकर मगरिब तक खाने पीने और दीगर ममनू उमूर से रुका रहता है। इसकी वजह से बाज़ औक़ात खाली पेट होने की वजह से मुंह से बदबू भी आती है। आम हालात में तो मुंह से किसी किस्म की बदबू का आना पसंदीदा नहीं है, लेकिन रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि रोज़े की हालत में रोज़ेदार के मुँह से जो बदबू आती है वो इस कदर पसंदीदा है कि अल्लाह ताला को वो मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। इस तरह रोज़ा जो है वो एक ऐसी बात है जिसमें रियाकारी या दिखलावा नहीं होता, क्योंकि जब कोई शख्स रोज़े की हालत में होता है तो सिवाय अल्लाह के किसी को इस बात का नहीं होता कि क्या वाकई वो खाने पीने और दीगर उमूर जिनसे मना किया गया है उनसे रुका हुआ है या नहीं। अगर वो खामोशी से तन्हाई में कुछ खा ले या फिर पानी या कोई और चीज़ पी ले तो अल्लाह के सिवा किसी को इल्म नहीं हो सकता। लिहाजा ये खालिसतन अल्लाह ही खातिर की जाने वाली इबादत है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। जहाँ रोज़ों की इतनी फजीलत है वहाँ इस महीने की भी बहुत फजीलत है और इसके बारे में हदीस में आता है, जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान जकड़ दिए जाते हैं। यानी इस महीने में अल्लाह ताला की रहमत आम होती है और अल्लाह ताला जहन्नुम जो कि अल्लाह ताला के अजाब का एक मज़हर है उसको अल्लाह ताला बंद कर देते हैं। इसी तरह शयातीन को भी जकड़ दिया जाता है ताकि इंसान आज़ादी के साथ इन मौक़े से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए और नेकी के काम करके अल्लाह को राज़ी कर ले। रोज़े की फजीलत का एक और बात से भी अंदाज़ा होता है कि क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदारों के लिए मखसूस होगा। यानी रोज़ा एक ऐसी बात है कि इसको ये एजाज़ हासिल है कि जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा सिर्फ़ और सिर्फ इस इबादत करने वालों के लिए मखसूस कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है रमज़ान की आमद है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने की बरकतों से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और जहां हम फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं वहाँ नवाफिल भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, कुरान की तिलावत का मामूल बनाएं, अपने वालिदैन और घर में मौजूद दीगर बुज़ुर्गों की खिदमत करके अजर व सवाब हासिल करें और इसके अलावा जो भी माली या बदनी इबादत करके हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं इसमें एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह ताला हम सबको इस महीने से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने की तौफीक दें। इसके बाद है हज। हज एक माली और बदनी बात है, यानी इसमें इंसान जब हज के लिए जाता है तो अपना माल भी खर्च करता है और उसके अलावा अपने जिस्मानी मशक्क़त भी उठाता है, यानी बदनी इबादत भी करता है। ये भी इस्लाम का एक अहम रुकन है जो कि हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में सिर्फ एक बार फ़र्ज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने इस तरह हज किया कि गुनाहों और फजूल बातों से बचा रहा तो वो पिछले गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ऐसा पाक साफ हो जाता है जैसा कि वो उस दिन था जिस दिन वो पैदा हुआ, यानी अपनी पैदाइश के दिन। हज एक ऐसी जामे इबादत है जिसमें तमाम दूसरी इबादत की रूह शामिल है, यानी इंसान इसमें जिस्मानी इबादत भी करता है, माली इबादत भी करता है। उसके अलावा इसमें नमाज, तवाफ़, तिलावत, दुआएं, अस्कार ये सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो ये एक जामे इबादत है और इसका हर मरहला जो है वो रूहानी और अखलाकी तबीयत का है। कि जब एक इंसान हज के लिए निकलता है तो वो अपना घर बार, अहलो याल सब कुछ छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के घर का सफ़र करता है। इसीलिए ये इबादत ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है, यानी इसके ज़रिए से इंसान अल्लाह के करीब हो सकता है। इसके अलावा हज के मौके पे जब तमाम दुनिया से मुसलमान जमा हो जाते हैं एक जगह पर अल्लाह ताला के घर में तो उम्मत मुस्लिमा की शान शौकत का भी इजहार होता है और मुसलमानों की बाहमी इत्तेहाद और यगानत का भी अमली मुजाहिरा होता है, यानी मुसलमानों में आपस में कितना इत्तफाक है, इत्तेहाद है, इसका भी इजहार होता है। इन तमाम इबादत के अलावा इस्लाम में तबलीग दीन और जिहाद फी सबिलिल्लाह भी बहुत बड़ी इबादत शुमार होती हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अल्लाह की रज़ा के लिए
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھتے ہوئے جب کرتے ہیں تو وہ عبادت کے زمرے میں آتی ہیں، جیسے کہ دیانت داری، سچائی، عدل و انصاف، وعدے کی پابندی، کسب حلال، حقوق العباد کی ادائیگی، صبر اور استقلال، عفو و درگزر اور اثار و قربانی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام کام عبادت ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح غیر مسلموں سے حسن سلوک اور یہاں تک کہ جانوروں پر رحم کرنا بھی نیک اعمال ہیں اور یہ بھی عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو خلوص نیت اور پوری محنت سے انجام دینا بظاہر دنیاوی کام محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے بھی انسان کی نیت یہ ہو کہ میں اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کر لوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو یہ تمام اعمال بھی عین عبادت ہیں۔ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اب ذرا مشقی سوالات کی طرف آ جائیے۔ سوال نمبر 1 ہے، تفصیلی جواب لکھیں۔ اس کا جز ب ہے، روزہ دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جز ج ہے، زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ جز د ہے، حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ ان تینوں سوالات کے جوابات سبق میں موجود ہیں، اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھ لیجئے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیجئے۔ اس کا سوال نمبر ج ہے، حج کیسی عبادت ہے۔ د، حج کا عظیم الشان اجتماع کس بات کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ اس کا جز الف ہے، اسلام میں عبادات کا تصور بہت ڈیش ہے۔ جز ب، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈیش کے لیے پیدا کیا ہے۔ جز ج، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل ڈیش کی اطاعت ہے۔ جز د، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ڈیش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑی ڈیش ہیں۔ کوشچن نمبر 4 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کیسی عبادت ہے۔ بدنی، مالی، زبانی یا بدنی اور مالی۔ نمبر 2 ہے، حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی کس چیز کا اظہار ہوتا ہے۔ شان و شوکت، تعداد، تقوی، سچائی اور دیانت داری۔ نمبر 3 ہے، جنت کی کنجی کیا ہے۔ حج، روزہ، نماز یا زکوٰۃ۔ نیکسٹ ہے، کس عبادت میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا۔ نماز، حج، زکوٰۃ یا روزہ۔ نیکسٹ ہے، کس عبادت سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ، نماز، صبر و استقلال یا دیانت داری۔ ہمارے آج کے سبق کے مشقی سوالات مکمل ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔